सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे बता रही है कि मुझे हर दिन पढ़ाई के लिए कुछ समय निकालना पड़ता है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आई हैव टू सेट असाइड सम टाइम ईच डे फॉर स्टडिंग। तो समय निकालने के लिए हम इस तरीके से कह सकते हैं सेट असाइड सम टाइम। आई हैव टू सेट असाइड सम टाइम ईच डे फॉर स्टडिंग, यानी मुझे हर दिन पढ़ाई के लिए कुछ समय निकालना पड़ता है। सेट असाइड की जगह हम मेक टाइम का भी यूज कर सकते हैं। आई नीड टू मेक टाइम फॉर स्टडिंग एवरी डे। यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि मुझे ज़रूरत होती है कुछ समय निकालने की, पढ़ाई के लिए कुछ समय निकालने की हर रोज़ मुझे ज़रूरत होती है। आई नीड टू मेक टाइम फॉर स्टडिंग एवरी डे, लेकिन मेक टाइम से बेटर है कि आप ये यूज़ करो आई हैव टू सेट असाइड सम टाइम ईच डे फॉर स्टडिंग। मैं पढ़ाई के अलावा एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज आई डू अ पार्ट टाइम जॉब एट अ कंपनी। अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज इसका मतलब होता है पढ़ाई के अलावा। आई डू अ पार्ट टाइम जॉब, मैं एक पार्ट टाइम जॉब करती हूँ एट अ कंपनी, एक कंपनी में। या हम ऐसे कह सकते हैं कि बिसाइड स्टडिंग, यानी पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के अलावा। बिसाइड्स स्टडिंग आई ऑल्सो वर्क पार्ट टाइम एट अ कंपनी। Besides studying, I also work part time at a company। तो यहाँ पर के अलावा इसके लिए हमने या तो beside studying बोल दो या apart from studies, दोनों का मतलब है कि एक के साथ साथ दूसरी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। Apart from my studies, I do a part time job at a company, या beside studying, I also work part time at a company। वाकई ये काबिल तारीफ है। तो यहाँ पर इसकी बात सुन के कह रहा है कि वाकई, वाकई के लिए हम कह सकते हैं इंडीड। इंडीड इट्स कमेंडेबल। इंडीड इट्स कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब काबिल तारीफ। जब कोई काम काबिल तारीफ होता है किसी का तो हम बोलते हैं इट्स कमेंडेबल। तो कह रहा है कि इंडीड यानी वाकई इट्स कमेंडेबल, वाकई ये काबिल तारीफ है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स ट्रूली कमेंडेबल। इसका मतलब भी यही है कि ये वाकई काबिल तारीफ है। तुम कैसे कर लेती हो जॉब और पढ़ाई? यानी जब कोई दो दो काम करता है, यानी पढ़ाई भी करता है जॉब भी करता है, तो हम उससे कहते हैं कि भाई कैसे मैनेज कर लेते हो, तुम कैसे कर लेते हो? जैसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू यू मैनेज बोथ अ जॉब एंड स्टडीज। हाउ डू यू मैनेज बोथ अ जॉब एंड स्टडीज, यानी कैसे कर लेती हो तुम जॉब भी और पढ़ाई भी। हाउ डू यू मैनेज बोथ अ जॉब एंड स्टडीज। इससे पहले कि ये मामला और बिगड़ जाए हमें इसका समाधान निकालना होगा। इंग्लिश में बोलेंगे वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस इशू बिफोर इट्स गेट्स वर्स। यहाँ पर है सुलझाने के लिए, सॉर्ट आउट का यूज़ किया है हमने। वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस इशू बिफोर इट गेट्स वर्स। इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए हमें इसे क्या करने की ज़रूरत है? सुलझाने की ज़रूरत, समाधान निकालने की ज़रूरत है। वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस इशू बिफोर इट्स गेट्स वर्स। कैसे भी करके हमें इस मामले को आज ही सुलझाना होगा। नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट इसका मतलब है क्या कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके। नो मैटर वॉट वी हैव टू सॉर्ट आउट दिस इशू टुडे। नो मैटर वॉट वी हैव टू सॉर्ट आउट दिस इशू टुडे। कैसे भी करके हमें इस मामले को आज ही सुलझाना होगा। यह हम ऐसे बोल सकते हैं वी हैव टू सेटल दिस मैटर टुडे। सेटल, सॉर्ट आउट की जगह हम सेटल का यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू सेटल दिस मैटर टुडे, हमें ये मैटर आज ही सेटल करना होगा। बाय एनी मीन्स नेसेसरी, यानी कैसे भी करके किसी भी तरीके से हमें आज ही सुलझाना होगा। हमें कुछ सोचना होगा। देखो अब यहाँ पर आ जाती है बात, जब भी हम कहते हैं कि हमें कुछ सोचना होगा, जब भी हम किसी मामले में फंसे हुए हैं, किसी उलझन में फंसे हुए हैं, तो हम सोचने की क्या बात करते हैं? हमारा कहने का मतलब होता है कि हमें कोई आइडिया बनाना होगा, कोई प्लान बनाना होगा। तो उसके लिए थिंक का तो हम यूज ही कर सकते हैं कि वी विल हैव टू थिंक अबाउट समथिंग, इस तरीके से। लेकिन थिंक की जगह हम जो सबसे बेहतरीन फ्रेजल वर्ब है वो है कम अप। कम अप करना, कम अप मतलब किसी आइडिया के साथ आना, कुछ सोचना, कम अप का मतलब होता है। तो यहाँ पर कह रही है कि हमें कुछ सोचना होगा। हम कह सकते हैं कि वी नीड टू कम अप विथ समथिंग। वी नीड टू कम अप, तो यहाँ पर कम अप का क्या मतलब है? थिंक से, सोचने से। वी नीड टू कम अप विथ समथिंग, हमें कुछ सोचना होगा। यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि वी हैव टू कम अप विद एन आइडिया, यानी हमें एक आइडिया सोचना होगा, एक आइडिया बनाना होगा। वी हैव टू कम अप विद एन आइडिया। वी हैव टू कम अप विद एन आइडिया, हमें एक आइडिया सोचना होगा।
यहाँ पर ये कह रही कि चलो एक प्लान बनाते हैं। अब प्लान बनाना, आइडिया बनाना, कुछ सोचना, सबके लिए हम कम अप का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रही कि वी हैव टू कम अप विद एन आइडिया, यानी हमें एक आइडिया सोचना होगा, एक आइडिया बनाना होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये कह रही कि चलो एक प्लान बनाते हैं। तो इसके लिए बोलेंगे लेट्स कम अप विद अ प्लान, लेट्स कम अप विद अ प्लान। चलो एक प्लान बनाते हैं, लेट्स कम अप विद अ प्लान। ये समय एक प्लान बनाने का है, यानी कि हम फंस चुके हैं, तो ये समय क्या है? इट्स टाइम टू कम अप विद अ प्लान, इट्स टाइम टू कम अप विद अ प्लान। ये समय है एक प्लान बनाने का, इट्स टाइम टू कम अप विद अ प्लान। मैंने एक प्लान बनाया था, ये कह रही है कि जब हम फंसे हुए थे सिचुएशन में, तो मैंने उस वक्त एक प्लान बनाया था, यानी मैंने एक प्लान सोचा था। तो यहाँ पर कहेंगे आई केम अप विद अ प्लान, आई केम अप विद अ प्लान, यानी मैंने एक प्लान बनाया था। आई केम अप विद अ प्लान। हालांकि उन्हें मेरा प्लान पसंद नहीं आया, हाउएवर दे डिडंट लाइक माई प्लान, हाउएवर दे डिडंट लाइक माई प्लान। हालांकि उन्हें मेरा प्लान पसंद नहीं आया, हाउएवर दे डिडंट लाइक माई प्लान। मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प देम, आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प देम, यानी मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प देम, या हम इसे ऐसे कहेंगे ऑल आई वॉन्टेड वॉज टू असिस्ट देम, ऑल आई वॉन्टेड वॉज टू असिस्ट देम, ऑल आई वॉन्टेड वॉज टू हेल्प देम का भी यूज़ कर सकते हैं। जिससे कि यहाँ पर कह रही है कि मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प देम। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। यहाँ हम कहेंगे ऑल आई वॉन्टेड, यानी मैं बस इतना चाहती थी, वॉज टू असिस्ट देम, कि उनको असिस्ट करूँ, उनकी मदद करूँ। तुम फोन पर बात करने के साथ साथ खाना खा रहे हो। यहाँ पर ही किसी को, अपने लड़के को डांट रही है कि तुम फोन पे बात करने के साथ साथ खाना खा रहे हो। अब दो तरीके से हम बोलेंगे, या तो हम वाइल का यूज़ करेंगे, जैसे कि यू आर टॉकिंग ऑन द फोन वाइल ईटिंग, यू आर टॉकिंग ऑन द फोन वाइल ईटिंग, यानी खाना भी खा रहे हो और फ़ोन पे बात भी कर रहे हो तुम। यू आर टॉकिंग ऑन द फोन वाइल ईटिंग। जब दो काम हम एक साथ करते हैं तो उसके लिए हम इस तरीके से बोलते हैं साइमल्टेनियसली, जैसे कि यू आर टॉकिंग ऑन द फोन एंड ईटिंग साइमल्टेनियसली, यू आर टॉकिंग ऑन द फोन एंड ईटिंग साइमल्टेनियसली, यानी तुम खाने के साथ साथ फ़ोन पर बात भी कर रहे हो, यानी दोनों काम एक साथ कर रहे हो। यू आर टॉकिंग ऑन द फोन एंड ईटिंग साइमल्टेनियसली। पहले खाना खा लो, फिर बात बाद में कर लेना। फर्स्ट ईट योर फूड एंड देन यू कैन टॉक ऑन द फोन, फर्स्ट ईट योर फूड देन यू कैन टॉक ऑन द फोन। पहले खाना खा लो, फिर बाद में फ़ोन पर बात कर लेना। फर्स्ट ईट योर फूड देन यू कैन टॉक ऑन द फोन लेटर। आगे क्या होगा इसे लेकर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्लाइटली वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आई एम स्लाइटली वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। कह रही है कि आगे क्या होगा इसे लेकर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी के लिए यूज हुआ है स्लाइटली का। आई एम स्लाइटली वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। आई डोंट हैव मच टाइम ईदर, आई डोंट हैव मच टाइम ईदर। कह रही है कि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। आई डोंट हैव मच टाइम इधर। ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा। तो यहाँ पर ये किसी लफड़े में फंसी हुई है, कह रही है कि ये लफड़ा यानी कि जो मामला है जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यहाँ पर होगा द सूनर इट्स ओवर द बेटर, द सूनर यानी जितनी जल्दी खत्म हो जाए, द सूनर इट्स ओवर द बेटर, उतना अच्छा। इसी स्ट्रक्चर का यूज करके कुछ और सेंटेंस देखते हैं ताकि अच्छे समझ जाए। यहाँ पर ये कह रही है कि वो किसी भी वक्त यहाँ होगा, तुम जितनी जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी हेयर एट एनी मिनट, ही विल बी हेयर एट एनी मिनट। वो किसी भी मिनट यहाँ होगा। द सूनर यू लीव द बेटर, तुम जितनी जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा। द सूनर यू लीव द बेटर।